हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका माइंड मैप फैक्ट्री में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मेडिकल एग्जाम्स का हॉट फेवरेट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से लेकर एटीपी फैक्ट्री तक का सफ़र, सब कुछ सिंपल ट्रिक्स और हाई यील्ड माइंड मैप्स के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है? तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपको ईटीसी में जो पढ़ाऊंगा और अब कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे ईटीसी का बेसिक डायग्राम के ऊपर, ठीक है? इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और फाइनली कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो है एटीपी सिंथेसिस का नाम है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, उसको यूज़ करके एटीपी सिंथेसिस करता है हमारे बॉडी में, ठीक है? और ये जो हाइड्रोजन आप लोग देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 नहीं करता, ठीक है? और ये जो एरो आपको दिख रहा है ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ठीक है ना? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। तो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से सब्सटेंसेस इन कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करता है, क्योंकि इनसे काफ़ी बार एम्स में या नीट पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स 1। अब इसको इनहिबिट करता है बारबीचुरेट्स में। बारबीचुरेट्स में आप एक देख रहे हो, मैंने आई को 1 कर दिया है, तो बारबीचुरेट्स, बारबी इज नंबर 1, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। नंबर 1 को इनहिबिट करता है। फेनोबार्बिटल उससे सबसे कॉमन वाला है। फिर रोटेनॉन, इसमें आप लास्ट में देख रहे हो 1 आ रहा है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर रहा है। और एक लास्ट है पियरसिटिन ए, ठीक है? इसका ए हम लोगों का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है बेसिकली, तो वो भी 1 आप उसको यूज़ कर याद रखने के लिए ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो पियरसिटिन ये हो गया, रोटेन 1 हो गया और बारबी इज नंबर 1, बारबीचुरेट्स हो गया, ठीक है? कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ पे आप देख रहे हो इसका नाम है TTF है, 2TF है नाम से, अब दोनों टी है तो 2TF है, यूज़ करके आप इसे याद रखो। तो इसका नाम है थेनोइल ट्राईफ्लूरोएसीटोन, काफ़ी कॉम्प्लेक्स नाम है, इसको छोड़ दीजिए, आप याद रखना, लेकिन ये टी वाला पार्ट आप याद रखिए। और यहाँ पे देखिए आप कार्बोक्सिन और मेलोनेट है, इसको आप कैसे याद रखोगे? इसके लिए मैंने एक थोड़ा सिली निमोनिक यूज़ किया है, आप इससे याद रख पाओगे इसको। मेलन नाम का कोई व्यक्ति था, कुछ था, एक मॉन्स्टर था, आप सोचिए, उसने 8 2 व्हील्स ऑफ कार, तो कार में 4 पहिए होते हैं, तो 4 में से 2 ये मेलन मॉन्स्टर खा गया, तो उसमें फिर वो 2 व्हीलर बन गया 4 व्हीलर से। तो बोथ ये जो 2 का जो रिलेशन है, 2 व्हील्स उसने खाए और ये 2 व्हीलर बन गया, तो इससे आप याद रख सकते हो कि ये बोथ कॉम्प्लेक्स 2 को इनहिबिट करेंगे, ठीक है? लास्टली और एक देखिए आप, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड BAL, एंटीमाइसिन A, और ये दोनों जो है इनमें टोटल नंबर ऑफ A हो गया आपका 3, है ना? टोटल A इज इक्वल टू 3, तो ये दोनों इन्वेट करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 को। आप दोनों को एक साथ याद रखिएगा। ऑप्शन में आप जब भी किसी भी एक को आप देखोगे, आपको याद आ जाएगा कि इसके साथ और एक था, ये 3 मिलकर 3 है, दोनों मिलकर 3 है टोटल थे इनमें, तो उससे मेरे को याद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 इन्हिबिट कर रहा है। डाइमर कैप्रोल, यहाँ पे तो 3 ई को मैंने बस डाई कर दिया, ठीक है? DI, डाइमर कैप्रोल से, तो बेसिकली 3 आपको ऐसे याद रखेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट करता है। अब आते हैं 4 इज़ फेमस। कॉम्प्लेक्स 4 जो है उसके सारे जो इनहिबिटर्स है ये काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, और उसके बाद फिर आगे आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? ये सब काफ़ी कॉमन है, फेमस है, ठीक है? एक्सेप्ट एजाइड, सोडियम एसाइड, एजाइड को अब असाइड में रख दीजिए क्योंकि वो उतना फेमस नहीं है, लेकिन ये बाकी जो 4 है ये काफ़ी फेमस पॉइजन है, तो वो कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है। 4 इज़ फेमस। फाइनली एटीपी सिंथेस आ गया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके इनहिबिटर्स है ओलिगोमाइसिन, एट्रैक्टोसाइड, एट्रैक्टोसाइड के मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इसलिए ओलिगोमाइसिन का भी मैकेनिज्म मैंने यहाँ दे दिया है। फाइनली और एक क्लास में आता है, वो है अनकपलर्स। ये बेसिकली क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन में एक छेद कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर सपोज एक होल क्रिएट हो गया तो सारे हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, लीक हो जाएंगे ना, तो ग्रेडियंट ही फॉर्म नहीं होगा और एटीपी सिंथेसिस भी घट जाएगा, इनहिबिटरी हो जाएगा एटीपी सिंथेसिस। तो ये अनकपलर्स ये वाला काम करते हैं। क्या क्या इसके एग्जाम्पल है? हाई डोज एस्पिरिन, हाई डोज में होता है 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल, ये दोनों आपका आर्टिफिशियल हो गया। और नेचुरल में आता है थर्मोजेनिन, थायरॉक्सिन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है? तो ये वाला बस इनहिबिटर्स आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे आ चुका है। ये वाला माइंड मैप काफ़ी जल्द मेरे वेबसाइट में
अवेलेबल हो जाएगा। सारे PYQ और प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड ये माइंड मैप है। कंप्लीट डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस किया है, ऐसे काफ़ी ट्रिक्स दिए हुए हैं हमने इस पूरे माइंड मैप में। ये देख सकते हैं आप, इतना बड़ा है बेसिकली, बस कार्बोहाइड्रेट का इतना बड़ा माइंड मैप है। उसका एक बस छोटा सा फर्स्ट टॉपिक ये वाला है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और भी आते हैं ETC में और डिटेल्स में आते हैं। इसमें आपको कम्प्लेक्सेस के नाम याद करने होंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, 4 ये सब आपको याद करने होंगे। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कम्प्लेक्स 4 से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। इट इज़ अ हीम प्रोटीन, ये क्वेश्चन था। 2 हीम ग्रुप्स क्या क्या है, इसका A है और A3 है। दोनों आयरन एटम्स इसमें होते हैं, Fe2+ और Fe3+ में ये एटम ऑसिलेट करता है। प्लस इसमें दोनों कॉपर एटम्स भी होते हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा बेसिकली। और एक ये वाला कंसेप्ट है, ये किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी मज़ेदार वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो और इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अगर तो माइंड मैप फैक्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी हाई यील्ड ट्रिक आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, इससे मुझे भी और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है नए वीडियो बनाने की। याद रखिए, पढ़ाई तभी ईजी है जब माइंड मैप हो हैंडी। और अगर आपको हमारा माइंड मैप्स पसंद आया ये वाला, तो आपको बता दूं कि हम लोगों का जो वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा www.mindmapfactory.com। उसमें हमने पूरे 19 सब्जेक्ट्स के माइंड मैप दिए हुए हैं। नीट PG के लिए और बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी सारे माइंड मैप है, जिसमें हम लोग इन डेप्थ कंसेप्ट की बात करते हैं। तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।